हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ आवर बोहर्स मॉडल। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जो अपने को फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने 3 पॉस्टुलेट्स डिस्कस किए थे अबाउट बोहर्स मॉडल। ठीक है, अगर आपको याद हो, एक तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाला किया था और हमने एनर्जी वैल्यूज, वेलोसिटी वैल्यूज और जो रेडियस की वैल्यूज थी वो डिस्कस की थी। और द फर्स्ट वाज कि जो न्यूक्लियस होगा देयर वाज सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये 3 पॉस्टुलेट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो 3 हमारे और पॉस्टुलेट्स बचे हैं बोहर्स मॉडल के, बोहर्स पॉस्टुलेट्स, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, द फोर्थ वन इज लाइक द एनर्जी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, लाइकवाइज एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ रखा है, लीनियर मोमेंटम जिसको आप लोग डिनोट करते थे पी से, P इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, ये आपका लीनियर मोमेंटम होता था जो आप फोर्स वाले चैप्टर में डिस्कस करते थे। ठीक है, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम की जगह पे हमारे पास क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें। ठीक है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे इस टर्म को प्रॉपर्ली। एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम इज L वेक्टर, इट इज P वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। ठीक है, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, R वेक्टर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द P वेक्टर, जो भी आपका P वेक्टर होगा। अब देखो क्या है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है दैट इज आल्सो क्वांटाइज्ड इन एन एटम and can have only certain particular values. mvr is your angular momentum, this is your angular momentum and it is quantized, it can have value nh by 2 pi, it can have value nh by 2 pi and can be 1 2 3 जो भी आपका मतलब शेल नंबर होगा। अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो n1, अगर सेकंड शेल की बात करें तो n2, सो ऑन। और जो h by 2 pi है, h by 2 pi, इसको शॉर्ट फॉर्म में h क्रॉस लिखा जाता है। कई बुक्स में आप फाइंड करोगे कि h क्रॉस लिखा होगा h के ऊपर बार। ठीक है, तो h कट, कई लोग इसको h कट भी बोल देते हैं। तो nh by 2 pi लिखो चाहे n बार लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। फिफ्थ पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन एनर्जी इटसेल्फ व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सेम शेल। देखो, जब किसी कोई इलेक्ट्रॉन, सपोज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेकंड शेल, ये अपने आप से कोई एनर्जी गेन या लूज नहीं करेगा इन ऑर्डर टू गेट एक्साइटेशन। ठीक है, आप लोग अगर बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करोगे देन इट विल गेन एनर्जी बट इट कैन नॉट लूज एनर्जी। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में प्रेजेंट है वो एनर्जी को लूज करके फर्स्ट शेल में नहीं आ सकता। ठीक है, सो ऑन फॉर थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है एनर्जी, when an electron gain energy it gets excited to higher state। हमने कल भी डिस्कस किया था, सपोज दिस इज योर फर्स्ट लेवल, दिस इज योर सेकंड लेवल। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल पे है और आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, कंडीशन इज दैट एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स। अगर इन दोनों के बीच में x किलो जूल्स ऑफ एनर्जी का डिफरेंस है, सो यू नीड टू प्रोवाइड x किलो जूल्स ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली, देन योर इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइट टू हायर स्टेट। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट पे एक्साइट करेगा। कैसे करेगा? बाय एब्जॉर्बिंग रेडिएशंस। रेडिएशंस कौन सी होंगी? ईएम रेडिएशंस होंगी बेसिकली, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड इट स्टेज देयर फॉर अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁹ सेकंड्स के लिए वहां पे रहता है हायर स्टेट में। उसके बाद ये क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अगेन रेडिएशंस, ईएम रेडिएशंस। ठीक है, और हम उसको क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है अभी। अब आप लोगों ने कल एक चीज देखी होगी, जो हमारी एनर्जी की वैल्यू थी वो हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, E इज इक्वल्स टू -RH(Z² अपॉन n², और हम डिफरेंट वैल्यूज देखी थी, -13 12, ठीक है, -2.18 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि व्हाई दिस एनर्जी इज नेगेटिव। देखो, अगर आप सोचो, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज योर फर्स्ट शेल, सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज बाउंड टू एन एटम। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम में बाउंड है। जब भी कोई चीज बाउंड होगी तो बाइंडिंग एनर्जी, मतलब बाइंड है किसी चीज के साथ, देन बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो, जैसे हमारा मून है दैट इज बाइंड टू अर्थ, वो जो एनर्जी से वो बंधा हुआ है दैट इज आल्सो नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव वन। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है जितना वो न्यूक्लियस के क्लोजर होगा उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी, तो उतनी ही ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी आपके पास। तो ये चीज याद रखना कि जो मतलब एनर्जी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की इन केस ऑफ एटम्स, दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस और एटम। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस या एटम से बाउंड है, दैट्स व्हाई इट्स एनर्जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई हमारी जो एनर्जी आती है दैट इज नेगेटिव। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो, जो हमारी एनर्जी है E, हमने पढ़ा दैट इज RH(Z² अपॉन n²। मैं हाइड्रोजन एटम की अगर बात करूं, फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल्स टू 1, तो
एनर्जी कितनी बचेगी, आर एच अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम N1 टू N2। ठीक है, हम लोग N1 से N2 शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो चेंज इन एनर्जी होगी डेल्टा ई, दैट इज इक्वल्स टू आर एच N2 द स्क्वायर माइनस आर एच N1 द स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा ई क्या होगी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, दिस इज आर एच, कॉमन निकालिए, 1/N2 स्क्वायर माइनस 1 बाई, यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड बेटा मैंने आपकी नेगेटिव वैल्यू है ना यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, माइनस और इस तरीके से। ठीक है, ये माइनस N1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू हैपन। माइनस एन को अगर हम अंदर ले जाएं तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बना, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर चेंज इन एनर्जी, जो आपका एनर्जी चेंज हो रहा है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी इज इक्वल्स टू नथिंग बट, एनर्जी क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा। अगर मैं क्या करूं, इसको इक्वल रख लेता हूं मैं, आर एच जो मैंने फाइंड किया 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, इसको हटा दो और 1 बाई लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, दैट कम्स आउट टू बी आर एच अपॉन एच सी 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। सो दिस इज योर 1 बाई लैम्डा इज वेव नंबर, दिस इज योर वेव नंबर। ठीक है, दिस इज इन यूनिट ऑफ मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू देखना चाहते हो, दैट कम्स आउट टू बी 10967। ठीक है, 10967 के आसपास कुछ वैल्यू होती है इसकी, 7 इंटू हम बोल सकते हैं 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर मीटर इनवर्स। ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू होती है। सो दिस इज द, मतलब अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, सो यू विल फाइंड द वेवलेंथ। ठीक है, द वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N1 टू N2 लेवल। अगर आप N1 से N2 लेवल तक कोई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कितनी वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच हमने डिस्कस किया था कल कि आर एच हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आर बोहर मॉडल। अब इसके बाद हम लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तक कोई स्पेक्ट्रम की बात नहीं आई। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसके बेसिस पे मतलब जो हमारा बोहर मॉडल है वो फेल भी होता है और कुछ बहुत एक्सप्लेनेशंस भी उसके बेसिस पे हमें मिलती हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।